अगर कोई चीज रिपीट हो रही हो ना, किसी किसी चीज में मान लीजिए कुछ कोई कोई रिपीट हो रहा है उसके अंदर, है ये समझेंगे इस बात को पहले। जैसे हमारे पास चार जो है क्या नाम लेटर हैं। हमारे पास चार लेटर हैं, कोई ऐसा नाम बता जिसमें चार लेटर हों, नॉर्मल किसी में भी, मतलब एक डबल हो। अच्छा, बॉस। डबल हो। बॉस। अच्छा। मान लीजिए बॉस है, मतलब इसमें कितने वर्ड बन सकता है, मतलब कुल इसमें परम्यूटेशन चार कितना लेटर हो दो सकता है। रिपीट हो रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नंबर है 1 2 3 4, फैक्टोरियल हम्म। 4, और इसमें इसमें से ऐसे कितने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2, फैक्टोरियल 2। हाँ। बस ये इसका आंसर होता है, क्योंकि भाई चार हैं वर्ड तो चार फैक्टोरियल तो गया। ओके, यानी हाँ। हमने क्या किया, बहुत दिमाग से काम लेना है। हमने काम क्या किया, हमने किया है 4p4 फैक्टोरियल, जो रिपीट हो गए हैं वो बस। हमने लिए तो चार ही हैं, हमने लिए तो चार ही हैं, लेकिन दो हाँ। जो रिपीट हो गए वो नीचे कर दिए हमने, क्योंकि कुछ शब्दों में बार बार वो इकट्ठे ही आते रहेंगे, वहीं के वहीं आते रहेंगे, वही शब्द बनते रहेंगे। जैसे हमने कहा हमारे पास एक शब्द है अरेंजमेंट, कह रहा जी इससे कितने बनेंगे, कितने वर्ड बन जाएंगे इससे। 1 2 3 4 5 6 हाँ, 7 8 9 10 11, तो उसमें टोटल लेटर्स है। ले बेटा 11 P 11 सारे ले लिए मैंने, आगे चल। रिपीट क्या क्या हो रहा है, ए एक, रिपीट हो रहा है। ए ले आर। फैक्टर दो, दो आर हैं या एक आर हाँ। है, दो आर दो हैं। आर। हाँ ये ले, और देख क्या रिपीट हो रहा है। दो एन रिपीट हो रहे हैं। हम्म, और बस। बस, फाइनल। कितने शब्द बनेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले इकट्ठे आते रहते हैं, वही का वही, मतलब शब्द वही रहेगा, वर्ड वही रहेगा जो डिवाइड का तो। कर देते हैं। हाँ, डिवाइड क्योंकि तो कर देते डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वही सेम आता रहता है। अब देख मेरी बात सुन, मान लो मेरे पास ये बॉस ही है, तो BOSS, अब BSOS, हैं। हम्म। BSSO, हम्म। यहाँ तो और कुछ नहीं होने वाला। नहीं। अच्छा, अब ये ओ को पहले ले, ओ, हम्म। बी एस। एस एस ओ एस एस बी। SBS, ओ ओ एस एस बी। एस एस बी हम्म। बस, और कुछ नहीं, तीन ही नहीं। होने हैं, ठीक है। अब एक एस को पहले पकड़, हाँ, ठीक। एस ओ। हाँ, तो BOS, ओ ओके। बी SSOB। अब देख ये वर्ड कहीं, इनमें से कोई वर्ड कहीं रिपीट तो नहीं हुआ अब तक। एस बी ओ भी तो बनेगा। SBO, हाँ, BOSSBOS, ये 6 बनते हैं बेटा, तीन तीन बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे इसके ये नहीं इसके बनना अरेंजमेंट चाहिए। इसके एस। अरेंजमेंट 6 बनते हैं, तीन के मैं तो तीन तीन बना के दे रहा हूँ आपको, 6 तो बनेंगे। तो उसमें तीन तीन ही बन रहे थे, बट इसमें तो एस एस बी ओ भी बनेगा। उसमें भी बनेगा ना, ऐसे उसमें भी बनेगा, उसमें भी तीन, कहाँ? और तीन बन जाएंगे, तीन के 6 बनते हैं ना। तीन और लगा, तीन और बना ले इसके, ये तीन बने, इसके तीन और बना आगे हम। बनाएंगे श्योर। बी बी समझना जरूर है। बना और बना, ये आ गया, और बता क्या बनेगा इसमें से। आप बना कैसे रहे हो ये? मैं आपने मैंने पहले मैंने तीन केवल बी। मैंने केवल इसमें पहले नंबर पे बी रखा है, बाकी इन हाँ। तीनों को लेके मैं यहाँ अरेंजमेंट दे रहा हूँ बस। हाँ, तो वो ये ऐसी तीन ही अरेंजमेंट तो और बनेंगी। हम्म तो वो तीन ही अरेंजमेंट तो पॉसिबल थी पहले नंबर नहीं पे बेटा, बी को। तीन तीन से फैक्टोरियल तीन अरेंजमेंट होते हैं, 6 बनते हैं बेटा। अच्छा। हम्म हाँ।
ठीक है सर, तो फिर हमने एस को स्टार्टिंग बात की, यहाँ 3 बनाए, ओ एस एस। तो ये तो बन गया था। कहाँ बन गया था? अच्छा ऊपर बन दो गया था। एक तो मिनट, एक बन ही मिनट, गया था। एक मिनट, ये तो बन गया था, बन गया था। और एस एस, यहाँ पे मैंने एस लिया। एस के हम्म। साथ में मैंने डी को नहीं बदला यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एस लिया था ना, यहाँ ओ लिया था मैंने। ओ के साथ में मैंने किस किस को बदला? ओ के साथ में मैंने एस एस को बदल दिया, एस ओ को बदल दिया। ओ के साथ में मैंने एस बी को नहीं बदला। हाँ। हाँ तो वो हो गया ना। ओ के साथ में मैंने एस बी को नहीं बदला, ये ले। अब मैंने ओ के साथ में एक और बदलना है मुझे, बी एस बी हो जाएगा। ये हो गया। और एक और ढूंढे, एक और बनेगा। 6 बनेंगे। 3 से 6 बनते हैं। बी ओ एस बी, बी ओ बी एस। हाँ, एक और ढूंढ ले, 6 बन जाएंगे। ये और लिया मैंने। बी एस ओ बी एस। हाँ, बी एस ओ बी एस। नहीं नहीं, तो फिर तो 5 लेटर, फिर तो 2 बार बी आ जाएगा। एक और चाहिए, 6 तो बनाए, ये तो बना दिए ना, इतने तो बना दिए, एक और चाहिए बस। ये बना दिया। ओ एस बी। ओ का पूरा हो गया। हाँ। हाँ। अब एस वाले के साथ छोड़ रखा होगा, देख कुछ यहाँ कुछ छोड़ रखा होगा, इसी में छोड़ रखा होगा एस के साथ। यहाँ अगर एस लगा दूं, अब देख हम्म। कुछ छूटा हुआ होगा। पी ओ ओ एस। ओ एस ओ। हाँ। छूटा हाँ, हुआ है। नहीं, ये बन रखा है ये नहीं, कहाँ कहाँ बन रखा है? अच्छा बन सेकंड रखा पे। है। कुछ और देख। कुछ और तो नहीं दिख रहा। ओ ओ एस एस ओ। ये भी तो बन रखा है। ये भी बन रखा है। अच्छा बी के साथ में एक गड़बड़ है, ढूंढ। बी ओ एस बी। एस, बी एस ओ एस, बी एस एस ओ, बी ओ एस बी। ये आपने बी ओ बी एस कहाँ कर दिया? 2 बार बी थोड़े है हमारे पास। बी ओ एस। एक मिनट, है क्या वो ये बॉस है ना? एस एस है बहुत। ना? ये तो बन गया। ये है, क्या है ये? बी एस ओ एस। बन गया ये तो। हाँ, तो ये मिटा दो आप। 5 ही तो, 4 ही तो बने। 4 नहीं बने मैंने बेटा, सोची जो ये जो 4। ये जो 3 बने थे मैंने, ये वो तीन 3 तो, अरे तो तीसरा आप वो काउंट करो, जब ओ से स्टार्ट हो रहा है, जब बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो बी 4 ही बनेंगे। अब एस से स्टार्ट कर। आप ओ से स्टार्ट कर रहे हो ना इसमें, तब 3 हो रहे हैं, वो 4 बनेंगे ना जब बी से स्टार्ट होगा। अब ओ हाँ, से देखना चार पड़ेगा। चार 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 चार, एक मिनट, दो 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 और बना। अरे बाबा, ये होता है। एक मिनट, ए बी सी ऐसा होता है, ठीक है। हम्म तो ए बी सी। अब ए बी सी में बी सी ए हो गया। सी ए बी, ये हो गया। हाँ। 3 हो गए। हाँ। और बना। ये तो बी मैंने सी, सीक्वेंस लिया। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इसे पलट दे। इस टू का ए तो पलट दे, सी, इनको इधर कर दे, इनको इधर कर दे। ए सी बी, हाँ, इनको इधर कर दे। ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, सी ए। बी सी ए बन चुका है, बी ए सी, बी ए सी। हाँ बिल पलट दे, बी ए सी सी वो बन सी ए बी, नहीं वो बन गया है सी बी ए। सी बी ए, ये देख 6 बनते। हाँ, तो यहाँ पे 6 लेटर थे हाँ ना तो तो वहां पे वो डबल एस कंफ्यूज कर रहा है, बाकी 6 बनेंगे। तो वहां पे हुए तो 4, मतलब 4 लेटर्स है तो 4 ही तो बनेंगे। ऐसा वो होता है। एस रिपीट हो रहा है बट फिर तो 3 ही गिनेंगे। बात को समझ कि बॉस में 2 एस डबल है। हम्म। जब हम इन्हें डबल करेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे जिन जो सेम हो जाएंगे, एस जो का तो दो दो जगह पे उनमें फिट होके आएगा। 3 में देखे, 3 में समझ में आ जाएगा। 3 में समझ में आ जाएगा, देख मान लो बी ए बी बी है, ये है, ठीक है।
हाँ ये B1 है, ये B2 है, ये अभी अलग अलग मान ले तू, ठीक है। ठीक है। ये मान ले, शुरू कर। A B1 B2, ए बी टू बी B1 वन B2 A, ए बी टू बी वन B2 बी वन B1 ए A, ए बी टू बी वन A B2 B1, बी टू ए बी वन B2 A B1, बी वन ए बी टू। B1 A B2। क्या हो गए? इसका नहीं बन रहा। देख जरा सेम कौन है। सेम कोई नहीं है। नहीं, बी तो सेम है ना, यहाँ B1 B2 तो है ही नहीं ना। अच्छा ओ हाँ। हटा, ले पकड़, अब बता सेम कौन है। बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए वो। ये देख, हाँ है। फिर तो इन नीचे के ये दो भी। ये देख, नीचे के दो बी ए बी ए। ये देख, ये देख। तो तो फिर एस सेम है। हाँ, तो 3P3 by factorial 2। क्योंकि दो बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ। थ्री बी ओके। ये कहानी होती है, बस ये फॉर्मूला नया ऐड होगा, अब क्वेश्चन पढ़ ले, बाकी पुराने काम करेंगे सारे फॉर्मूले। ऐसे फॉर्मूले तो कहीं थे नहीं, वो तो बस पढ़ के पता ही चल रहा था। हाँ बस वही था, एक फॉर्मूला, कुछ नहीं था, एक बात देखना था कि भाई जो है क्या कुछ हो जाए। Find number of permutations which can be made by using the letters of the following words in 1 and 2. How many permutations begin with? अच्छा। सर मेरा तो पहले का आंसर 7/4 आ गया है। हम्म, पहले वाले का हाँ 7/4 नहीं, नंबर तो पूरा आना चाहिए ना। वही नंबर तो पूरा आना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन विच कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर और द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहले में लिखना है इसने, पहले में लिखा है इसने तंबाकू, टोबैको। हम्म। तो टोबैको का तो कितने लेटर हैं? एक अच्छा दो एक तीन चार, मिनट, हाँ। मैंने टू हाँ, बैक अच्छा एक मिनट। 7/7 तो 7/2 ही नहीं हो गया वो? रिपीट कितने हो रहे हैं इसमें? दो। तो उन्हीं का जो नंबर है उसी से डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा, और क्या। मतलब दो नंबर, मतलब ओ रिपीट हो रहा है और सी रिपीट हो रहा है। हाँ, तो तो कितनी बार रिपीट हो रहा है नीचे डिवाइड कर ले। तो 7/7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू हाँ फैक्टोरियल 2। तो तो वो नाको, 7/4 दे रहा है। तो यही तो होगा। हाँ नहीं, एक ही बी है, एक ही बी है, ये है बस। हाँ। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7/7। तो वो तो हो गया, फैक्टोरियल 7 लिख दिया, ले और चल। रिपीट कौन हुआ? ओ और
ओ और सी। तो दो दो बस हो गया ले। अच्छा वो फैक्टोरियल 7p7 7 नहीं होता, फैक्टोरियल 7 होता है। वो एक ही बात ही होती है, फैक्टोरियल 7p7 फैक्टोरियल 7 ही होता है। ओके। हम्म, क्योंकि वो तो फिर शायद जीरो बचेगा ना नीचे घटा के, तो 7 ही हो थ्री गया वो तो। इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सी इंटू सेवन। और ये पहले वाला था, पहला था ये। और अब इसका सेकंड पार्ट है, थ्री थर्ड सिक्स। पार्ट। कितने पार्ट होंगे इसमें? 4 पार्ट। ये अगला शब्द कौन सा है सेकंड छोड़ पार्ट छोड़ में? छोड़, ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दे। इससे और वो अगला देख, तीसरा इससे अगला देख, समझ में आ रहा है क्या? टिटल टैटल लिखा है वो। हाँ, एप्रोप्रिएशन एक शब्द है 4 नंबर वो पे। तो अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है। हम्म एप्रो अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन तो नहीं है, एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। नहीं पी नहीं दिख रहा, अप्रोप्रिएशन, हाँ अप्रोप्रिएशन। हाँ, हेलो। टिटल टैटल। हाँ, बिजी रहेगा क्लास में। हाँ, कर लियो बात, 2 घंटे की है क्लास, ओके ठीक, ओके। एप्रोप्रिएशन है ना? हाँ उसके पहले थर्ड वाला टिटल टैटल। हाँ, टिटल टिटल वो टटल। क्वेश्चन टबैको वाले में क्वेश्चन ये भी है कि इस परम्यूटेशन में से कितने परम्यूटेशन टी से बिगिन होते हैं। कितने परमुटेशन? टी से शुरू होते हैं टबैको में। ठीक है, वो तो टी को फिक्स करके बाकी सबका अरेंजमेंट कर देंगे, टी को छोड़ ही देंगे। तो फिर मतलब टी को सेवन। फिक्स किया, ठीक है। कितना बचा गया आगे, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। तो हाँ फैक्टोरियल 6, और सिक्स। रिपीट हो रहे हैं दो दो बस। आंसर। अच्छा। जिसको फिक्स कर दिया वो दो क्या अरेंजमेंट करेगा, तो एक ही करेगा बस, 1 इन 2 करके छोड़ दे। सर बट आंसर 180 आ रहा है इसका, किसका? रिपीट वाले जिसमें टी फिक्स करना है। 180 आ रहा है तो 180 आना चाहिए ना, यहाँ से नहीं। फैक्टोरियल 6 करके 180 आना चाहिए। थ्री। 6 5 हाँ हाँ हाँ, चार आ रहा है आ रहा है तीन सर, आ दो रहा है। आ रहा है आ रहा और है। ये गया 6 5 3 6 18, 180 आ गया। आ गया आ गया। हम्म, अभी टीटल टैटल में भी करना है। कर ले, टाइटल टाइटल भी कर ले। टी आई। अब उसमें 4 बार रिपीट हो रहा है टी। एक में टी आई है, एक में टी ए है, ऐसा है ना? हाँ टिटल टैटल। हाँ, टाइटल टाइटल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 है टी 12 पी टेल 12 टी टाइटल, ये है ना? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हाँ, ये है, 6 हाँ ये है, फैक्टोरियल 2। ये है। 1 एक 5 दो 1 2 तीन 0 चार आंसर पाँच 6 7 1 8 9 5 1 10 2 11। 0। 1 2 3 4 5 6 और 6 12, 12 हो गए तो। रिपीटेशन देख ले कितना है, 3 यहाँ आंसर रिपीट है, 3 यहाँ रिपीट है। सही नहीं आ रहा मेरा तो 1 5 मेरा। एक नहीं, देख मिनट बात सुन, तीन तीन टी तो यहाँ है, 3 टी यहाँ है। हाँ, 6 फैक्टोरियल 6 अच्छा हो गया। अब इसमें एक ई इंटू यहाँ है, एक ई यहाँ है, फैक्टोरियल 2। तो ये आना चाहिए आंसर। तो 2 एल भी तो है। हाँ, 2 एल है, ये आना चाहिए। इससे नहीं आ रहा आंसर। आएगा, क्यों नहीं आएगा? 6 12 इंटू 11 10 9 8 एक मिनट सर, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन 7। हाँ, मिस्टेक है। सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप रुक जाओ। ये है आंसर, मिला ले।
7 into 2. हाँ सही है। हम्म अब इसमें भी टी फिक्स करना है। हम्म बट इसमें है तो टी इसमें कितने, चार, तीन टी, छह टी है इसके अंदर टोटल। अरे छोड़ना, इतने बड़े फार्मूला पकड़ने आगे आगे चलना। तो क्वेश्चन मतलब नंबर, इसमें भी वैसे ही फिक्स ही करना रहेगा। हाँ इतना ही होता है बस। एक क्वेश्चन बार नंबर कर टू, ही लेती क्वेश्चन हूँ नंबर टू, सर। क्वेश्चन नंबर टू एक पढ़। एक तो बार मैं पता कर नहीं ही लेती कितने हूँ, मैं कितने गलत शब्द, सब शब्द बनाते रह गए हो। सर एक बार मैं कर ही लेती हूँ, मैं ये गलत कर दूंगी वरना। कर ले, अच्छा ठीक, कर ले चल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या गलती 10 होगी इसमें, तू भी परे। 11। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद इनका नाचती है सबको नचाती है रोटियां। मेरा गलत आ रहा है। दीवाना आदमी को बनाती है 2 रोटियां, कहता था एक फकीर रखना जरा खबर, रोटी को आदमी ही नहीं खाते बेखबर, अक्सर तो आदमी को भी, अक्सर तो आदमी को भी खाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। गलत क्यों आ गया? तूने इसमें शब्द गलत गिन दिए क्या? एक मिनट एक मिनट। हाँ, एप्रोप्रिएशन पे करेगा ना? सही आ रहा है, कैलकुलेशन गलत थी। सही आ गया। हाँ, इनमें कैलकुलेशन गिनने में दिक्कत है। नंबर टू पे जब चल, भी चल, चल नंबर, कैलकुलेटर से कर रही हूँ कैलकुलेशन तब हो जाती हो कैलकुलेशन। जाती हो, अच्छा चल नंबर टू पे चलो। अमंग द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, ये क्या है भाई? सीरीज, सीरीज लिखा है बेटा, सीरीज। of the word series, how many begin and end with S, and how many are the vowels and consonants placed alternately. हाउ मैनी, ठीक है, बिगन विद एस, मतलब कुल कितने, हाउ मैनी बिगन एंड एंड विद एस। हाँ एस मतलब एज इट इज, इन्हें फिक्स कर दे बस, खत्म। इनका एक ही तरीका है। बीच में क्या बचा तेरे पास? एक दो तीन चार, हाँ, कर करिए, मैंने समझा रखा है तुझे, आंसर मिला इसका। series, 2 3 4 1। इसका तो कुछ भी, बहुत छोटा सवाल है ये, क्या कर रहा है तू? अरे हाँ कर रही हूँ। मेरा 12 आ रहा है आंसर। हाँ दोबारा ही आएगा। एक दो तीन चार, इन्हीं का अरेंजमेंट होना है बस, और दो रिपीट हो रहे हैं। ले पकड़, आ गया 12। एक आंसर तो 12 आ गया, अब दूसरा देखो क्या है। हम्म 12 सही है। हमारे सही है, कौन मजा, क्या बात करता है। In शेर how सिंह, many are the vowels and शेर सिंह, consonants? तेरा सवाल गलत कैसे हो सकता है शेर सिंह? शेर Oh, है। consonants and the vowels. Consonants and the vowels. तो इसमें तीन, अरे ये जो हाउ मेनी क्वेश्चन है आर कि द how वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स प्लेस्ड अल्टरनेटिवली? ये प्लेस ऑल्टरनेटली मतलब एस जो है वो अभी भी बिगिनिंग और एंड में ही होना चाहिए। नहीं, ये कह रहा है अल्टरनेटिवली रख लो, एक के बाद कैसे भी एक, रख दे, चाहे एस कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, ऐसे कर लो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों वोवेल है, हाँ, तो वो घटा देंगे ना इसमें से। पहले तो सारे अरेंजमेंट बना ले इसके, जितने बनते हैं। कितने कितने हैं ये? कुल 6 है ना? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 रिपीट हो गए, फैक्टोरियल 2 फिर आ गया, ये बनेंगे। हम्म अब ये कह रहा है वोवेल्स जो हैं इसमें, दो इकट्ठे ना हो,
यही तो कह रहा है। हम्म दो वोवल्स इकट्ठे ना हो तो वो तो तोड़ना पड़ेगा ना फिर इसको। फिर तो ऐसा करता वो फंडा लगा ना इसमें। इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं जरा देखना एक बार। एक, कॉन्स्टेंट्स दो, 3 है। तीन है। हाँ, हाँ, फैक्टोरियल तीन, इनमें से कोई रिपीट हो रहा है? 2। फैक्टोरियल दो। वोवेल्स कितने हैं? 2 नहीं, 3। तीन, इसमें से कोई रिपीट हो रहा है? 2। दो, पकड़। अलग ये सेलेक्टिविटी कर दी जीरो मैंने। रहेगा। सेलेक्टिविटी अलग ये अलग आप कर दी मैंने, खत्म। ये आपने कैसे करा? भाई मैंने सबसे पहले फिक्स किए कॉन्सोनेंट। पर वो पर जगह मैंने, कंडीशन वो जगह मैंने भर दी। नहीं, बट कंडीशन ये भी तो है कि ऑल्टरनेटली होना चाहिए। ऑल्टरनेटली भी आएंगे, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले जो जगह भरी है तीन, वो कॉन्सोनेंट से भर दी। छह में से तीन जगह मैंने कॉन्सोनेंट से भर दी। 6 में से 3 जगह, हाँ। बाकी वो 3 जगह जो कॉन्सोनेंट से भरी है, वो हो सकता है ना कॉन्जिक्यूटिवली 3 जगह भर गई हूँ। ना, अरे, ना, वो तो फर्स्ट प्योरिटी फैक्टर है मेरा, क्योंकि एक ऑप्शन है मेरे पास हमेशा। इंटू वन कर दिया मैंने यहाँ, ये ले, वो एक मेथड है मेरे पास। तो सर ये तो पहले की 3 जगह भी तो सीधे कॉन्सोनेंट से भर सकती हैं। पहले तीनों पे कॉन्सोनेंट भर दूं? मतलब अगर हमने ये लगाया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो मतलब पहले की तीनों जगह भर गए कॉन्सोनेंट, इससे तो ये कैसे पता फिर तो चलेगा? उसको एक ही मान ले, फिर तो चार ही लगा दे, फैक्टोरियल खत्म। सेलेक्टिविटी की क्या जरूरत है फिर? नहीं तो हम पे है तो कॉन्सोनेंट्स 3 ही, तो 4 कैसे लगेगा? मेरी बात सुन, तू कह रहा है मैं इन्हें पहले भर दूं। एस, नहीं, मैं एस ये कह रही हूँ आर। कि आपने जो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखा है, इससे मैं ये कैसे पता कि ऑल्टरनेटली भर रहे हैं? मैं बताऊंगा कारण क्या है उसका। मान ले ये ऐसे ऐसे लिखे हैं, ये ऐसे लिख दिए मैंने, ठीक है। हम्म। बाकी तीन जगह मैंने खाली छोड़ी। हम्म। हाँ। तो ये तो एक ही वर्ड बनेगा ये तो, और इन्हें आपस में बदलता रहूंगा तो ये तो सिर्फ छह तरीके बनेंगे। तो ये 3 मतलब ये भी तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 ही बनेगा। हाँ, लेकिन इसमें फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू बनेगा ये। हाँ, हाँ, तो ये तो सारे केस ऐसे ही बनेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। वही तो अगले फिर वाला ये। जो इससे मल्टीप्लाई होगा उसको देखना फिर। हाँ, तो वो भी तो फैक्टोरियल 3, मतलब जो बचेगा वो वहां भरेगा, तो बचे हमारे पे 3 ही वॉवल्स हैं। अच्छा, एक तो वो मिनट रहा, तू पहले इसका आंसर मिला, ये आंसर है या नहीं है। करो। फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 कट गया, इधर भी फैक्टोरियल 3, 9 आएगा। ये नहीं, 9 नहीं है आंसर। कितना आंसर है? 18। 18। अब इन्हें बदल दे आपस में। कहाँ बदल दूं? इंटू 2 मतलब कर दूं? जहाँ जहाँ ये रखे हैं वहां वहां इनकी जगह बदल दे। इंटू 2। इंटू टू। नहीं समझ आया मुझे भाई। भाई एक बात सुन, ऑल्टरनेटिवली तूने सेट की है कोई जगह, छह जगह है ना। हाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक। अब तूने यहाँ पे मान लो ये सेलेक्ट किया है एस, एस, आर। हम्म एक अरेंजमेंट ये तूने सेलेक्ट कर लिया, हम्म ठीक। इसमें तूने इस अरेंजमेंट में फिर तूने ये सेलेक्ट कर लिया, दूसरे वाला तो ये था तेरा ई, ई आई, ई, ई आई, ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये तूने अरेंजमेंट कर लिया ये वाला। जहाँ पे तूने कॉन्सोनेंट भरे हैं वहां पे तो वोवेल भी तो डाल सकता है ना। बट ये ऑल्टरनेटली कैसे आया? मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 से हमें ये कैसे पता क्यों ऑल्टरनेटली जा रहा है? वो तो पहले की 3 प्लेसेस भी अपने आप भर जाएंगी। हाँ, वो तो कहीं भी भर जाएगा, बात दूसरी की है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी इसकी भी तो सेटिंग देखनी है ना फिर इसे तो जब मल्टीप्लाई तो नहीं पहले कर सकते ना। तो जब पहले की 3 भर गई, तो लास्ट की 3 ही तो बचेंगी। लास्ट की तीन बची, हूँ लास्ट की तीन पे अगर मैं वो तीनों भर दूँ तो मेरा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। मैंने अपनी तरफ से एक ऑप्शन मेरे पास हमेशा होता है, मैंने अपनी तरफ से तीन जगह भर दी, हाँ। और वो मैंने ऑल्टरनेट करके भर दी, खत्म। और मैंने वहां ले लिया कॉन्सोनेंट। हाँ। उसके बाद मैंने बाकी तीन जगह पे वोवेल भर दिया।
अब मैंने जहाँ पहले कॉन्सोनेंट लिया है वहाँ वोवेल ले लूँ, और जो वहाँ वोवेल लिया था वहाँ कॉन्सोनेंट ले लूँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। जहाँ वावल लिया था उठा के वहाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ले भाई। बट हमारा वॉवल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट होना चाहिए ना। हाँ ऑल्टरनेट है। पहले मैंने यहाँ पे इसे भरा, इसे मैंने यहाँ भरा, ठीक है। हाँ अब ये एक तरीका हुआ, अब मैं इसे बदल बदल भी तो सकता हूँ। मैं यहाँ पे वॉवेल ले लूँ और यहाँ पे कॉन्सोनेंट ले लूँ, खत्म। हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके। तुझे कन्फ्यूजन इस बात पे हो रहा है कि जो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, जो हाँ फैक्टोरियल 3 लिखा है और उसके नीचे टी लिखा हुआ है, इसमें तो ये तीनों पहले नंबर पे भर दो। हाँ, बेटा उसके लिए तो फैक्टोरियल पूरा 6 लगेगा कंप्लीट। तो फैक्टोरियल हम 6, यही, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 का जो आंसर है ना ये। तो सर जब हम पे है ही 3 कॉन्सोनेंट्स, तो हाँ हम कहाँ फैक्टोरियल से लगाएंगे? ऐसा होता है, ये जब तू 12 अरेंजमेंट बनाएगा ना, हम्म। इससे बनेंगे ये। तो हम जो बनी हुई है, जैसे 12 अरेंजमेंट है, इसमें कुछ प्लस माइनस करके आंसर नहीं निकाल सकते? बात सुन, मेरी बात सुन। ये जो 12 अरेंजमेंट बना रखे हैं तूने, इन 12 अरेंजमेंट में ये अरेंजमेंट अपने आप आएंगे, इसके अलावा 6 और आएंगे। उन 6 में वो घटनाएं भी होंगी जो तू कह रहा है। ठीक, बट ये 12 अरेंजमेंट जैसे अब सीरीज ही वर्ड है, इसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेटली नहीं लगे हुए हैं। इसमें तो सारे लगे हुए हैं, इसमें तो सब कुछ है। हाँ, बट इसमें वो काफी वो होंगे जिसमें ऑल्टरनेट नहीं होंगे, इन 12 केसेस में। इन 12 केसेस में है, इसमें ऑल्टरनेटिवली भी है, साथ साथ भी हैं, सब है, हाँ इसमें सब है। हाँ इसमें केवल ऑल्टरनेटिवली है, क्योंकि ये हाँ। अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे 3 जगह भरी, मर्जी से हमने ऑल्टरनेटिव रख लिया हमने। उसके बाद अगली 3 जगह हमने वहां भरी है जहां 3 जगह बची हैं। हम्म। हाँ, अब देख ये कह रहा है कि हम कॉन्सोनेंट को अलग एक ही जगह पे भरेंगे। हम्म, है ना। ये कह रहा है कॉन्सोनेंट इकट्ठे होने चाहिए। हाँ तो कितने कितने हो गए, कितने हैं, एस एस आर। कह रहा है वोवल इकट्ठे होने चाहिए। हम्म, वोवल भी इकट्ठे होने चाहिए। कितने वोवल है हाँ इसमें, ई ई आई है। है। तो इसका आंसर भी यही है, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। हाँ, इसका भी आंसर यही है। बट हमने ऊपर में तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ 2 इसमें भी कर दे, अदला तो बदली कर दे उठा के, क्या दिक्कत है। यही तो, इसका आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि ये भी तो यही अरेंजमेंट है। हाँ फिर अब देख हाँ, कुल वही कुल कुल बात। कितने अरेंजमेंट बनेंगे यहाँ से, देख कुल कितने अरेंजमेंट बनेंगे यहाँ से। कितने बने थे यहाँ से, 6, 5, हाँ 4, 3, 2, 4 कट गया, देख कितने बने थे, 180 बने थे। हम्म। तो फिर 180 में ये सब चीजें तो होंगी ही ना। ये तो कुल 18 ही बने, हाँ सर, और ये भी 18 ही बने। समझ गई समझ गई। बाकी और सारे कहाँ जाएंगे। How many different numbers can be formed by डिजिट है using 2 3 4 3 3, 3 4 2 5 6 3 4 3 3, factorials फिर are 2। 1 factorial ये है क्वेश्चन नंबर है ये 3। 4 into 5 into 6 हाउ मैनी 8। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर कैन बी फाउंड बाय 7 डिजिट, ठीक है। हाउ मैनी विद द डिजिट, इतने इतने। और फिर दूसरा सवाल है, दूसरे में कह रहा है पहले पहले वाला तो दूसरा तो कोई 420 आ रहा है, वो तो सही है। दूसरे का भी आ जाएगा। फिर कह रहा है और दूसरे में भी हाउ मैनी विद डिजिट, इतने इतने। इसमें 0 डाल रखी है इसने। दूसरे में कह रहा है ये 2 3 4 3 3 0 2।
तो इसमें बोला गया हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो अब जीरो तो उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो ये नहीं लिखा कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। ना 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 ना, सब डिजिट लेकर नंबर बना ले, सारी की ये सारी लेनी होती है इसमें तो। इसमें आप ये अगर तो नहीं ये देखेंगे करे ना ना कि कि इसमें से एक डिजिट लूँ, दो डिजिट लूँ, तीन डिजिट लूँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर तो अलग चीज हो जाएगी, फिर तो ऐड करते हुए चलेंगे सबको। जैसे अब अगर हमारा जीरो अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो फिर वो एक 6 डिजिट नंबर बन जाएगा ना। हाँ ऐसा होता है ना कि जीरो अगर है उसमें कहीं, तो हम एक काम करते हैं उसमें कि हम पहले सबका बना लेते हैं, टोटल जीरो को मिला के बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जीरो को पहले नंबर पे रखे, फिर बना हम्म, लेते हैं फिक्स करके, फिर पहले वाले में दूसरा घटा देते हैं। हाँ वही करते, एक दो हाँ तीन वहां मैं कह चार। रहा था ना, कहीं कहीं घटाने की जरूरत पड़ती है। पहले इसका आंसर मिला लिया तूने, इसका आ गया आंसर। इसका आ गया, ठीक है, तो दूसरा इसका तो तूने बनाया होगा तो इसका एक दो चार सौ तीन बीस चार पाँच छः सात, जीरो फैक्टोरियल को 7। एक दो दो, दो बार हुआ, तीन तीन बार हुआ, बस ये हो गया। सिक्स अब यहाँ पे इसने दूसरी बार में क्या दिया, रियल दो टू तीन चार तीन तीन, फोर इंटू फाइव दो इंटू तीन चार तीन तीन, सिक्स। जीरो दो, ये दिया इसने। अब इसका नॉर्मल कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ इसका आंसर मिला, जरा जो मैं कह रहा था उस बात को समझ के बता इसका। आ गया मेरा आंसर, 360 आ अरे गया। आएगा, कैसे नहीं आएगा, जंगल का अकेला तुम्हारा राजा शेर है तू, हम्म, तेरा आंसर कैसे नहीं आएगा। हाँ है। Find, without assuming the journal formula, find the numbers of permutations of all the letters of the word zoological. ये कैसा सा चैप्टर है, ये कहाँ काम आता है ये? क्या कैसा सा चैप्टर है ये? चैप्टर, अजीब सा चैप्टर है सर, ये कुछ ऐसा भी होता ही है है बेटा, पूरा। दुनिया में ज्यादातर लोगों की प्रबंध व्यवस्था, अरेंजमेंट व्यवस्था सबकी ही लगभग गड़बड़ रहती है। हाँ किसी भी इंसान का जीवन सुनियोजित तरीके से नहीं चलता, सही तरीके से नहीं चलता, अरेंजमेंट में नहीं चलता, मैनेजमेंट में नहीं चलता। हाँ। सारे लोग जिंदगी भर प्रबंध करते रहते हैं, प्रबंध करते करते आदमी संसार से निकल जाता है। ओ, तो ये चैप्टर इसलिए है कि भैया देखो, इस चैप्टर को पढ़ लो, इसे पढ़ते रहो, प्रबंध फिर व्यवस्था परम्यूटेशन मिला। में तुम्हारी मदद कर देगा ये, समझे ये बात। हाँ, अब वैसे तो बच्चे वो इसको तो तब भी नहीं बच्चे आए। इसको बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बोले यार इसका सवाल हम नहीं करने वाले भैया। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो सवाल तो छोड़ रहे हैं, 4 नंबर के सवाल से तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो भैया, तो मैं तो पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिक चैप्टर है ये, इसी में से आना है क्वेश्चन 4 नंबर। अब 25 सवाल हैं, तो 4 का एक छोड़ भी दिया तो फर्क तो नहीं पड़ने वाला। कोई बच्चा 20 क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन सवाल ये कि उसने जो छोड़ा है, उसने क्या छोड़ा, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने अपने माइंड सेट के अरेंजमेंट को मिस कर दिया। क्योंकि हाँ सर। डिसीजन पावर जो क्लिक करता है माइंड, वो अरेंजमेंट पे ही तो करता है, भाई ये करूं कि ये करूं, हाँ। तो बस यहाँ यहाँ खेल हो जाता है, वो बुद्धि मोटी हो जाती है। अब वो क्या हुआ कि परमुटेशन और कम्बिनेशन हम सबको तो पढ़ा नहीं सकते। सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, बट फिफ्थ नहीं हो रहा फिर से। अच्छा 4 क्वेश्चन बना लिया। हाँ, जरा 5 में क्या है, जरा देखते हैं 5 में क्या है। तो ये ऐसा सही है, ये वोवल कॉन्सोनेंट वाला। चलो देखते हैं बना क्या अरेंजमेंट इसका भी। हाउ मैनी वे कैन लेटर टू बी फॉर्म विद कैनन, ये be arranged if the two vowels always come together, टू वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर, तो दो वोवेल को इकट्ठा कर ले, ए और ओ, ओ, इनका हाँ। एक लेटर बना ले, क्लियर। हाँ, इनका तो एक बन गया, बस ये तो इकट्ठे रहेंगे हमेशा, एक दो बाकी को लिख ले, चार टी पाँच छः, तो एन बाकी एन एन, तो यही तो है ना। चार, चार हाँ। तो एक दो तीन चार पांच हो गए, 3 एन है तो ना। तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 3। क्या बात कर दी शेरू, मिला आंसर। नहीं आ रहा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ आ गया।
इन्हें भी तो बदल सकता है। यही भूल जाती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो भूलने वाली बात नहीं, ये है ही ऐसा चैप्टर, ये है ही ऐसा चैप्टर। इसका क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, लेकिन तो देखते ही हो फिर लोग जाएगा इसका परम्यूटेशन से क्वेश्चन, कर सकते हैं देखते क्यों ही है? हो जाएगा इसका क्वेश्चन, देखते ही क्लिक मारता है माइंड एकदम से। तो ये इतना डरावना सा क्यों लगता है फिर? ड्रावना करने में लगेगा ना बेटा, ड्रावना करने में लगेगा। उसकी वजह क्योंकि अरेंजमेंट करना है ना, माइंड सेट दिमाग को हिलाता है, यार इसको रखूँ किसको रखूँ, किसको रखूँ उसको रखूँ। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो फिक्स होके आता है, पैटर्न फिक्स क्वेश्चन होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न फिक्स क्वेश्चन होता है। अब फिजिक्स में मैं ऐसा पाथ बना दूं, मेरी बात को समझ लूँ, मैं फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पाथ को लेकर के, मेरे पास स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला या कुछ डिफाइन कर्व है, मैं एक ऐसा कर्व बना दूं जो उस कैटेगरी में जाता ही ना हो, और उस लोकस पे डायनामिक का क्वेश्चन बना दूं, बात को समझ, तो वो थोड़ी ना वहाँ बच्चा कर पाएगा, हिल जाएगा वो तो क्वेश्चन जो बनेगा वो पैटर्न पे ही बनेगा, क्वेश्चन जो बनता है वो पैटर्न पे बनता है, बस सिलेक्टिविटी पे आता है। 4 नंबर में कौन सा घी बुरा खिला देंगे, रसगुल्ले खिला देंगे, क्या कर लेंगे। और जहाँ तक एडवांस की बात है, एडवांस का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आता है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आता है। 2024 में प्रोबेबिलिटी में से एक क्वेश्चन आया, एडवांस में था क्वेश्चन, पेपर नंबर 2 में था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे दिमाग से निकल गया। वो क्वेश्चन बिना पढ़े हो रहा था, मतलब बिना लिखे हो रहा था वो क्वेश्चन, हाँ। और कोचिंग सेंटर वालों ने उसका सोल्यूशन आधे पेज का दे रखा था, अरे वो ऐसे ही हो रहा था। मुझे प्रोबेबिलिटी वाली बात आई कि पढ़ाऊंगा तो मैं दिखा भी दूंगा तुझे उसे क्या क्वेश्चन, वैसे ही हो रहा था, बात बात में हो रहा था वो क्वेश्चन, टिक मारना था बस, खत्म। तरीका होता है सोचने का। अगर हम लिखने के अधीन रहेंगे और किताबों के अधीन रहेंगे तो हम नहीं कर सकते परफॉर्म। अगर हम किताबों के अधीन रहेंगे और लिखने के अधीन रहेंगे तो हम नहीं कर सकते परफॉर्म। हमें उन चीज़ों से उठकर अपनी एक अप्रोच, अपने चिंतन मनन से डेवलप करनी ही होगी। हाँ। किताब तो बेटा नाव की तरह है, नदी पार की, अब नदी पार करके नाव को सर पे उठा के कौन चलता है ये बता। नदी को है, नाव को नदी पे क्या सर? भाई नाव जो होती है नदी को पार करने के लिए होती है ना, हाँ। अब नदी नाव से पार कर ली, अब नाव को सर पे उठाए घर ले जाएंगे थोड़ा ही हम, नाव का तो उतना ही काम था ना। हाँ। तो कुछ लोगों को नाव से मोहब्बत हो जाती है, ओके। वो नाव को उठा के घर घर ले जाते हैं। तो किताब किताब जो होती है या अध्यापक जो होता है या गुरु जो होता है, हाँ, वो हमेशा यही चाहता है कि ये मैं नाव बन जाऊं। ओके। तो लोग क्या करते हैं, बोले नाव को घर ले चलेंगे भाई। अब वो गुरु भी दुखी और खुद भी दुखी, क्योंकि इतनी देर में तो उस नाव से और लोग पार कर लेते, उसका काम था वही। हाँ। तो वहां से ऊपर उठना होता है। किसी बुक से कुछ समझ लिया, ठीक है भाई ये बुक पैटर्न हो गई, ठीक है ये तो अब माइंड में मेरे आई गई, ये तो मेरी हो ही गई, चलिए दूसरी पढ़ते हैं। हमारे पढ़े कई साल पहले की बात है, मैं डेमो देने गया एक बच्चे के यहाँ, दिल्ली की कहानी है ये, दिल्ली में अजीब वगैरह पर्सनैलिटी मिलती है ना। हाँ। तो उसने क्या किया, सारी ही किताबें रखी हुई हैं बाबा, सारे ही कोचिंग सेंटरों के स्टडी मटेरियल रखे हुए हैं, पूरा भर रखा है कमरा। और टेंथ में, नॉर्मली टेंथ में क्या होता है, टेंथ का बोर्ड होता है 92-93% बना लिए, चलो ठीक है ओके। आज की बात नहीं है, 2013-14 की बात है ये, आज 13-14 की बात है। तो हाँ मैं सर। गया, मैंने कहा तो बच्चा साहब बहुत होशियार है मेरा, तारीफ कर रहे हैं पापा बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। तो सर आप मिल लीजिए एक बार, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, अपने आप खाम खाम में हवाई फायर हो रहा है। तो मैं जाके बैठा, मैंने किताब देखी, मैंने कहा किताब कोई छोड़ी ही नहीं बंदे ने, पापा ने पहले कोई पढ़ाई करी होगी साइंस में, कुछ किया होगा, या पता नहीं किताबों की दुकान थी उसकी, क्या था हमें तो पता नहीं। अच्छा। बोला सर ये आकाश का है, ये एलन का है, ये विद्या मंदिर का है, ये सब सब ठीक है, ठीक है ठीक है ओके सब ठीक है।
मैथ में सब ये है सर, ये है सर, ये है सर, ये है सर, ये सब ये अरिहंत वालों के हैं सर, ये इनके हैं, ये इनकी, ये सब ठीक है, ठीक है सर, ये एनसीईआरटी है, ये है, ये सब ठीक है, 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 ठीक। तो मुझसे उसने एक सवाल पूछा कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब वो टीचर को चेक कर रहा है, देखो शर्म नहीं आती। अरे हाँ, टीचर को, टीचर का टेस्ट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, पहले पहले पोजीशन होती है। हम्म। और पोजीशन में अगर चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ और पोजीशन बेटा, जो लोकेशन है वो बताई जाती है और वो माप के बताई जाती है, यानी उसको मीटर में, सेंटीमीटर में जो है पोजीशन को बताते हैं। देखिए हाँ पोजीशन मीटर सेंटीमीटर में कैसे हो सकती है, मैंने कहा यार और किस में होगी भाई, तो यहाँ से कितनी दूर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, तभी तो बताएगा पोजीशन। तो बट वो भी तो किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर होगा ना। भाई कहीं तो खड़ा होगा, पहले ओरिजिन सेट करेगा, पहले हाँ तो कहीं अपनी ओरिजिन सेट करना। अपनी पोजीशन पहले अपने आप को फिट करके तभी तो रिलेटिविटी में देखेगा पोजीशन कहाँ होती है। हाँ देखो पोजीशन मीटर कैसे हो सकती है पोजीशन, अबे मीटर नहीं है पोजीशन मेरे भाई, पोजीशन मीटर नहीं है, पोजीशन जो है एक जगह है मेरे भाई, उसकी मेजरमेंट होती है मीटर में, वो डायरेक्शन लगती है उस पर, मतलब उसका दिमाग हिल गया। ऐसे 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 नमूने हैं। अभी 12th का डेमो देने गया था, बोला सर ये लाइट की स्पीड से टाइम कैसे घट जाता है, मैंने कहा भाई यार ये काल चक्कर को मारेगा घुमा के हमारे ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल हो नहीं रहा, 10 की पावर 19, हाँ उससे ऊपर नहीं जा रही है, हाँ यहाँ से घुमा के यहाँ से ले जा रहा है वो, यूं नहीं लिख रहा है वो, ऐसे नहीं कर रहा है, इसको उसमें गड़बड़ है। बोला सर अगर लाइट स्पेस में टाइम कैसे घट जाता, भाई यार हद हो गए भाई, रोटी खाने का जुगाड़ तो कर नहीं रहा यार, कुछ कम कुछ पढ़ ले, 2 पैसे कमा लेगा, मैं इसके दिक्कत काम। चलो शाबाश आगे बढ़ो। सर इसका सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर, इसी का कैनन वाले का कौन सा था, ये फिफ्थ। in how many ways the word can be arranged into the two vowels, अच्छा सेकंड वाला, if the relative है ना position of the vowels and consonant is not altered, मतलब ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है, साथ साथ होने चाहिए। हम्म। इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, सी एन 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 है ना, और ए ओ, ये है ना, ऐसा ही हाँ तो है। हाँ, ऐसा ही है। तो जितने ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे आएंगे टोटल पहले इसके वो बना ले, जितने ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे आएंगे वो घटा दे, इसमें से क्या करना। तो टोटल ऑल्टरनेटिव पे तो सेलेक्टिविटी ले लेता है ना। एक मिनट सर, तो इसका टोटल हमारा बनेगा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3, हम्म। तो हाँ 120। फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3 बनेगा, इसमें से वो घटा दे 120 जिसमें सेलेक्टिविटी करता है, तो ऑल्टरनेटिव की सेलेक्टिविटी करता है। ये कितना है तेरा, ये 4 है, क्या 4 है। ये कॉन्सोनेंट 4 है ना, हाँ। तो 4 3 रिपीट है इसमें, हम्म। इसके बाद ये कितने हैं, 2 हैं। हाँ हाँ तो ये वो है जिसमें सेलेक्टिविटी होती है, और इन्हें बदल भी सकता है आगे पीछे, ये ले और 2 कर ले, आंसर मिला ले। नहीं, ये नहीं आंसर। इसे हटा के मिला, अभी भी नहीं है बड़ी अजीब आंसर। बात है। आंसर बस 8 है। आंसर 8 है, 1 मिनट, ये कितना आ रहा था, 1 मिनट रुक जा, 4 × 5। 4
बस गया ये तो। ठीक है, और ये आ रहा था अरे ये 6 into 4 into 5 होगा ना? 5 into 4 और 4, ये आ गया। ठीक है, 120 हो जाएगा। ये हो गया 4, बस गया। 2, 2 कितना हो रहा है? 6 पंजे 3, 120। और ये कितना आ रहा है? 4 दूनी 8 दूनी 16। आंसर कितना दे रहा है पीछे? 8। 8। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, इसका मतलब कहने का ये है कि कॉन्सोनेंट वोवल ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, है ना? हम्म। मतलब कॉन्सोनेंट के बाद वोवल्स नहीं होना चाहिए। तो 4 भाई 6 जगह है ना, देख मैंने गलती तो कोई की नहीं ना। कुल मिला के 6 लेटर है ना ये। 1 2 हम्म। 3 तीन 4 छह। 5 6। ठीक है, तो मैंने पहले ऑल्टरनेटिव भर लिया। सी एन एन, यही तो है बस, एन एन की पोजीशन। ऑल्टरनेटिव तो यही है ना। और यहाँ पे तो हाँ। मुझे मजबूरी में एन भरना ही पड़ेगा, चाहे तो मैं यहाँ पे तो मुझे एन रखना पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ पे एन रखूँ चाहे मैं यहाँ पे एन रखूँ। तो एक एन तो मेरा वैसे ही फिक्स हो गया, मजबूरी हो गई मेरी। ये बची मेरे पास पोजीशन कुल। हम्म हाँ। चाहे मैं एन को इधर शुरू कर लूँ चाहे इधर शुरू कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ गई। यानी मेरे पास ए है और एक मेरे पास ओ है। हम्म तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ये तो हो गया इसका। हम्म हम्म। और इसका हो गया 2, ये गया। ये हो गया 6। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे इसका कितना बनेगा? ये है 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5। रिपीट कितने हो रहे हैं? 2, फैक्टोरियल 2। तो ये आप बीच 5। का क्यों देख रहे हो? हाँ बीच का क्यों देख रहे हो? भाई, घटा रहा हूँ ना भाई। एक एन को बॉन्ड कर दिया मैंने, क्योंकि ऑल्टरनेटिव तो मुझे ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे नहीं लेना है। पहले मैंने क्या किया, 5 के बनाए, क्योंकि टोटल एन डबल हो रहा है ना। तो टोटल में से ऑल्टरनेट माइनस कर देते हैं ना? हाँ, टोटल में से ऑल्टरनेट माइनस कर रहा हूँ, लेकिन एक एन को फिक्स करके कर रहा हूँ, क्योंकि एन 3 है ना। एन तो मुसीबत ये है ना। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। उस मुझे भाई मुझे एन फिक्स कॉन्फिडेंस करके नहीं है उस पर, मुझसे बात बनेगी। क्योंकि यहाँ से बात बन जाए तो बन जाती। मतलब एन फिक्स करके होगा क्या? तो कुछ भी बन सकता है। भाई एन तो कहीं भी हो सकता है ना ऑल्टरनेटिव में। एन तो मैं 4 जगह पे कहीं भी रख लूँ, क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 ही होगा ना वो तो। हाँ। और बाकी जो है, ना 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 ना, कंफ्यूजन में